जमीन से रिश्ता ही कोई नहीं है। हम तो दुआ करते हैं अल्लाह जब तक जिंदा रख पैर जमीन पे रखना, इतना ना उड़ाना कि हम गिरते गिरते टूट जाएं। ये दुआएं रहती है। मार्केट गए हम ईद पे कपड़े लेने के लिए, हमने जो कपड़े देखे ना बच्चियों के, छोटी बच्ची उसके कपड़े लेने थे तो किसी में आस्तीन ही पूरी नहीं। उसने कहा कितनी उम्र की बच्ची है? मैंने कहा 3 साल है। तो उसने कहा 3 साल को कुछ भी पहना? तो मैंने कहा गैरत कर, ये इस्लाम का मिजाज नहीं है। इस्लाम का मिजाज तो ये है बच्चे माँ के शिकम में आ जाएं, औरत को तकवे पे अमल करना शुरू कर देना चाहिए। वाह, गलती यही सबसे बड़ी हो जाती है। 3 साल की बच्ची को कुछ भी बना दो। मैंने कहा नहीं, फुलास्तीन में हो तो दिखा। क्या है ये तो मार्केट में ही नहीं आ रहा है, तुम तो वो मांग रहे हो जो चल ही नहीं रहा है। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, हम थान का सिलवा लेंगे। बहुत अच्छा, मगर बेगैरती वाले कपड़े बच्चियों को नहीं पहनाएंगे। गलती होती है। मुझे बताओ, बगदाद वाला माँ के शिकम में तशरीफ लाया, आलम अरवा में भी वली, माँ के शिकम में भी वली है, जब आया तब भी वली है। खुदा की कसम देखें, नबी के कमाल और नबी के जमाल का मजहर है सरकार गौसे पाक। आप अंदाजा लगाइए, हुजूर आए आते ही सजदा किया, गौसे पाक आए आते ही रोजा रखा है, आए आते ही रोजा रखा, हुजूर आए आते ही सजदा किया, गौसे पाक आए आते ही रोजा रखा। और रोजा इतना मशहूर, ईद का टाइम आ गया, बादल हो गया, चांद दिखा नहीं, मौलवी शशो पंज में ईद करें ना करें। किसी ने कहा सैयदों की चौखट पे जाओ, पता करो बच्चे ने दूध पिया है कि नहीं। लोग आए, सैयदा तुम्हारे लाल ने दूध पिया कि नहीं? खबर आई अंदर से, आज मेरे लाल ने दूध नहीं पिया है। समझ गए रोजा है, आज ईद नहीं है, इसलिए कि अब्दुल कादिर ने दूध नहीं पिया है। आप अंदाजा लगाइए जो मैं आपसे समझाना और कहना चाहता हूँ। खुदा रहा देखिए, ये तकवे रहे और माँ के शिकम से पैदा होने वाली जात सरकार गौसे पाक की जात। सोचें जरा और समझें, दिमाग लगाएं। ये तकवे और तहारत में जिंदगी कटी है। जब पारसाई का आलम ये था, जानते हो सरकार बगदाद फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतना पढ़ा कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। कितनी पढ़ाई की कि अल्लाह ने कुतुब बना दिया। और फरमाते अगली बात कि मैं पढ़ने के लिए गया, सबको पता अम्मी ने 40 दिरहम दिए। कितने? 40 दिनार सोने के सिक्के। कितने? सारे बोले कितने? जाने लगे। अम्मी ने कहा अब्दुल कादिर वादा तो करता जा। अम्मी क्या? का झूठ नहीं बोलूंगा। माए तो लाओ ऐसी निकाल के। एक तौबा तमाम बीमारियों का पत्ता साफ कर देती है जी। खाली माँ औलाद को सच्चा बना देना, फिर सारी बलाओं का रास्ता ही बंद हो जाता है। बहुत अच्छा, वादा कर झूठ नहीं बोलूंगा। माँ के वादा किया, चले गए, सबको पता, डाकुओं ने लूटा पकड़ा, बारी आ गई गौस पाक की। तुम पे क्या है? 40 सिक्के। किधर है? दिखाओ। का सिलाई तोड़ो, सिलाई टूटी, खन खन सिक्के गिरे। सरदार ने क्या कहा था? झूठ बोल देते तो बच ना जाते। गौस पाक ने फरमाया घर से चला था, माँ ने वादा किया था झूठ नहीं बोलना। कहते अगर मैं झूठ बोल देता सिक्के तो बच जाते, माँ का किया हुआ वादा टूट जाता। रुक के एक बात कहूं, हमारा सबसे बड़ा पीर हमारी माँ है। हमारे लिए दुआओं का किबला सबसे बड़ा हमारी माँ है। मुस्तजाबुत दावात अगर कोई जात है, हमारे लिए माँ बाप की जात है। लेकिन नहीं ना, जहां मिलना था वहां लिया नहीं, और जहां मिलना नहीं है वहां जाके हमने घुटने रगड़े। हाँ, जिधर झुकना था उधर गए नहीं, और जिधर रुकना था उधर रुके नहीं। गलती हमने की है। परदेसी हैं हम लोग, अक्सर घर से वतन से बेवतन है। दिल पे हाथ रख के बताओ, कितनी बार माँ कहती है बेटे कब आएगा? माँ से कहती है वक्त मिलेगा तो आ जाएंगे। बीवी कहती है कब आएगा? घड़ी घंटे मिनट सब गिन के बताते हैं। माँ को बताने के लिए मुंह फट जाते हैं, बीवी को हम एक एक सेकंड रुक के बताते हैं, सुन इतने महीने इतने घंटे इतने दिन बाकी है। क्यों? क्या समझते हो? क्या माँ के सीने में प्यार कम है? खुदा की कसम सुन, अगर एक नहीं 70 बीवियां मिलके भी तुझ पे प्यार लुटाए ना, तो जिस दिन प्यार से माने ना तेरे जन्म देने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पे लगाया था ना, तो 70 बीवियों का प्यार माँ के उस लम्हे के बराबर नहीं हो सकता है। उस लम्हे के बराबर नहीं हो सकता है। बुरा ना मानिएगा, आज कई जगह जाना हुआ, लंगर चल रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है जी 11 दिन लंगर रहता मेरा। मैंने कहा बड़ी बात है भाई,
अल्लाह बरकत दे। और मैं तो कहता हूं कि जिसमें बरकत ना हो बगदाद वाले का लंगर किया करे। अच्छी बात है, लेकिन दुख की बात यह है लंगर करते बैठे थे एक जगह लंगर में, नाम नहीं बताता हूं, लोग बुरा मान जाते हैं, लेकिन हालात ऐसे ही हैं। लंगर में बैठे थे हजरत हम, और बैठे बैठे ना वो कहने लगा अल्लाह का शुक्र है 11 दिन से लंगर चल रहा। वो उठ के गया, पड़ोसी आ गया, कहने लगा जनाब ये जो 11 दिन का लंगर बता रहा है, इससे पूछो इसके एक दिन के लंगर में भी इसका बाप आया कि नहीं खाने के लिए, मुझे बताएं जरा। 11 दिन के लंगर में एक लुकमा बाप के मुकद्दर का नहीं, तो तुझे क्या लगता है बगदाद वाला कबूल कर लेगा? बगदाद वाला राजी हो जाएगा इससे? हमारे रवैये ही गलत है। हमने जो भी किया नामो नमूद के लिए किया, हमने जो भी किया शोहरतों के लिए किया। प्रधान भी आ जाए, मुखिया भी आ जाए, जमींदार भी आ जाए, चेयरमैन भी आ जाए, ताकि दुनिया को पता चल जाए इसके दस्तरखान पे कितने बड़े बड़े लोग बैठे थे, फोटो खींच के डालता है। शुक्र है जी चेयरमैन साहब आए थे लंगर में, शुक्र है विधायक साहब आए थे लंगर में। कोई बेगैरत ये क्यों नहीं पूछता है तेरे बाप की सूरत क्यों नजर नहीं आती सेल्फी में, तेरा बाप कहाँ है? और याद रखिएगा दुनिया खा के चली जाए, सब तेरी तारीफें करें, अगर सगा बाप तेरे लंगर में नहीं है तो ना मदीने वाले को कबूल होगा, ना बगदाद वाले को कबूल होगा। मत कर 11 दिन का लंगर, उस पैसे को उठा के बाप की दवा पे लगा दे, खुदा की कसम बगदाद वाला भी राजी होगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने तो 11वीं भी की तो दिखावे के लिए की, सगी बहन नहीं बुला आती, नहीं सगी बहनें तक नहीं आती। क्या जिंदगी है हमारी। ओ यार दुनिया में सब जीते हैं, अपने लिए तो दुनिया जीती है, मजा तब है जब दूसरों के लिए जी जाओ, दूसरों के लिए जी जाओ। कह रहा मौलाना 40 साल में ही हार्ट के झटके आने लगे, मौलाना 35 साल में ही ना नसें ब्लॉक हो गई हैं, डॉक्टरों ने रिपोर्टें करके दी हैं। मैं कहता हूँ खुदा की कसम ये बीमारी की वजह नहीं है, ये वजह ये है कि तेरे दिल में सियाही आ गई है, मैल आ गया है। अगर इस दिल में फराखी होती, इस दिल में गुंजाइश होती, इस दिल में कुशादगी होती, एक नस तो क्या है फरीद तक भी ब्लॉक नहीं हो सकती थी। मेरे भाई कान खोल के सुनिएगा, आज मिजाज क्या नहीं बदले गए, आज हम अपने अपने लिए जी रहे हैं। इतनी कंजूसी हमारी फितरत में आ गई है। अगर दरवाजे पे मेहमान आ जाए, दस्तरखान लगा होता है, लोग कह दिया करते हैं बेटी उठाना पहले चचा से मिल लो, उसके बाद खाना खाऊंगा, फूफा आए हैं पहले इनसे मुलाकात करूं फिर खाना खाऊंगा। खुदा की कसम ऐसे बरकतें नहीं नहुसतें आया करती हैं। अल्लाह वालों की जिंदगी देखो, वो उस वक्त तक नहीं खाते थे जब तक कोई मेहमान नहीं आ जाता था। और फायदा ये है अगर दस्तरखान पे मेहमान बैठ जाए, नाक तक भर के खा ले, खुदा तुझसे उस खाने का हिसाब नहीं लेगा, हिसाब नहीं लेगा। खुदा की कसम कितने काम ऐसे हैं जो दुआ से नहीं रब के करम से लोगों की दुआ से हो जाया करते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लेकिन दुआएं लेने बंद कर दी, नारा ना लगाओ, वक्त कम है, बस मेरी बात समेटने दे। दुआएं ले, दुआएं बगदाद वाले को देखिए, बगदाद वाले को सरकारें को से पाक फरमाते। मैं तो चला गया पढ़ने के लिए, ठीक है, उनसे भी लेके अपने सिक्के, तोबा भी करा दी। और कमाल ये था जिन्हें तोबा कराते थे उन्हें वली बना दिया करते थे। हमारे इस्लाम का मिजाज ये नहीं है भूखा खड़ा हो तो जात पूछो, बरादरी पूछो, धर्म पूछो। इस्लाम ये कहता है पहले भूख मिटा, तेरा सबसे पहला मजहब ये है। कितने बुजुर्गों का तरीका ये रहा, पता किया कि खिचड़ी क्यों बन रही है, चंदा तो बहुत आता, लेकिन बताया कि हमारे यहाँ पहले गोश्त की बिरयानी बनती थी। एक बच्चा आया और उसने ना कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा, जो सज्जादा नशीन थे वो कहने लगे बेटा क्यों नहीं खाओगे, कहा हमारे धर्म में गोश्त नहीं खाते। ऐलान कर दिया आज के बाद हमारे लंगर में गोश्त नहीं पड़ेगा, इसलिए कि हमारे दस्तरखान पे जात देख के नहीं भूख देख के खिलाया जाएगा। ये इस्लाम है। और मैं तो खुल के कहता हूं उस रावण की नाजायज औलाद को मेरे नबी पे भौंकने से पहले किरदार पढ़। दुनिया अपनों को पालती है, मेरे नबी ने परायों को सीने से लगाया है। और यही सबक दिया है, झूठ बोल के नफरत का बाजार गर्म न कर। खुदा की कसम इस्लाम अगर तलवार से फैलता 1-2 मुल्कों में होता, 1-2 कबीलों में होता, पूरी दुनिया में जो फैला है तलवार की बुनियाद पे नहीं किरदार की बुनियाद पे फैला है, किरदार की बुनियाद पे फैला। और हमें भी किसी के भी उकसाने और बहकाने पे हमें रोड पे आकर के तमाशे नहीं करने हैं। हमारा इस्लाम जो हमें कहता है हमें वो करके दिखाना है। खुदा की कसम देखना एक दौर आएगा यही नफरतें फैलाने वाले लोग इस्लाम की हक्कानियत का ऐलान करेंगे। लेकिन आपसे इतनी गुजारिश है जो इस्लाम हमें सिखाता है हम वो करें।
जो इस्लाम सिखाता है, बगदाद वाला पीर बड़ा पीर है, बड़ा पीर। कहते चले गए मदरसे, कहते मैं गया ना, मैंने सारा ही पैसा बांट दिया। कहते कभी कभी मैं 7-7 दिन भूखा रहता। लोग दीन को हल्के में लेते, कुरान वालों को हल्का में लेते हैं, सोचते हैं कि ये मदरसे में पढ़ने वाले ये तो मुल्लाजी लोग हैं। दीन की अहमियत बगदाद वाले से पूछ। कहते मैं कभी कभी पत्ते खाता था, लेकिन भूख बर्दाश्त की, मैंने दीन नहीं छोड़ा, पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा। कहते भूख कभी कभी इतनी हो जाती कि मैं ऐसे हो जाता जैसे इंतकाल हो गया। लोग मुझे गुस्ल देते, कफन में लपेटते, जनाजे पे रखते। कहते फिर मैं रब का नाम लेके उठ के बैठ जाता था। ये बगदाद वाला कह रहा है, इतनी सौबतें दीन के लिए उठाई। कहते भूख लगती मैं पेट दबाता, कभी उल्टा जमीन पे लेट के पेट को दबा देता। कहते तसल्ली नहीं मिलती। कहते एक दिन मैं ना खुराक की तलाश में, कुछ नहीं मुबाह चीज कोई दरिया के किनारे मिल जाए। कहते मैं दरिया नील पे गया कि लोग सब्जी धोते थे, कुछ पत्ते छोड़ गए होंगे, कुछ गली सड़ी फेंक गए होंगे। कहते मैं उसको तलाश में गया। कहते मुझसे पहले 70 भूखे वहां रिस्क की तलाश में थे, मेरे जैसे 70 लोग वहां रोटी की तलाश में थे। इसे इस्लाम कहते। कहते मैं लौट आया, आके मस्जिद में बैठ गया। अल्लाह 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 अल्लाह। खुदा की कसम मैं कहता हूं, जब टूट जाओ अपने रब को आवाज दिया करो, इससे ज्यादा एनर्जी किसी जुमले में नहीं है। जब टूट जाओ अल्लाह कहो, ऐसा लगता है ताकत आ गई हो बॉडी में, ताकत आ गई हो। अपने रब को पुकारा करो। कहते मैं अल्लाह अल्लाह कर रहा था, मैंने देखा एक परदेसी आया, उसने दस्तरखान बिछाया, खाना खाने के लिए बैठ गया। बगदाद वाला कहता आज तक मेरा मन किसी के खाने पे नहीं आया, आज पहली बार ऐसा हुआ कि मेरी भूख की शिद्दत ये थी कि वो मुंह का लुकमा बना के मुंह के करीब ले जाता ना, तो कहते बेखुदी में मेरा मुंह खुल जाता था। समझ सकते हो भूख अब कितनी होगी। कहते वो अपने मुंह के करीब लुकमा लाता, कहते मुंह मेरा खुल जाता। कहते आज पहली बार मेरा जी चाहा काश मैं ये खाना खाऊं। कहते मैंने इतना सोचा, इतने में वो कहता बच्चे इधर आ खाना खा ले। कहते आज तक किसी के खाने पे मेरा दिल नहीं गया, आज पहली बार इस खाने पे गया। कहते मैं जाके बैठ गया, मैंने 2 ही लुकमे खाए थे। उसने खाते खाते मुझसे कहा बेटे मैं परदेसी हूँ, मुझे किसी की तलाश है। मैंने कहा किसकी तलाश है और क्यों है? कहा मैं जिलान से आया हूँ और अब्दुल कादिर जिलानी की अम्मी ने कुछ पैसे दिए हैं, उन्हीं को देने हैं, मुझे उनका पता बताओगे? और कहते कई दिन से तलाश कर रहा था, उन्हें तलाश करते करते मेरे पैसे खत्म हो गए, ये जो खाना है ना उन्हीं के पैसों का खाना है, उन्हीं के पैसों का खाना है। क्या बात। कहते इधर तो कहते पहली बार मेरा दिल किसी खाने पे आया, इधर वो कहता उन्हीं के पैसों का खाना है। खुदा की कसम होना तो ये चाहिए था, बगदाद वाले को उछल के कहना था मैं ही अब्दुल कादिर हूँ, मेरे ही पैसों का खाना लाए हो। लेकिन कहते मैंने नहीं कहा मैं हूँ, मैं सोच रहा था अगर अभी नाम बता दिया तो हो सकता है इसको गैरत आ जाए, शर्म से लुक में कम पड़ जाए, हाथ रुक जाए। कहते हम तो ठहरे करीम इब्ने करीम, सखी इब्ने सखी, हम कैसे टोक देते। खुदा की कसम कहते मैं इंतजार करता रहा, जब खाने से फारिग हुए मैंने कहा पता किसकी तलाश है? कहा अब्दुल कादिर की। कहते फिर मैंने कहा सर तू जिस अब्दुल कादिर को ढूंढ रहा है वो कोई और नहीं, तेरे सामने बैठा हुआ अब्दुल कादिर है। सुभान अल्लाह। उसने खुद कहा, फिर उसने खुद कहा तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कहते अगर पहले बता देता तो तुझे शर्म लग जाती, और हम नबी के घर वाले हैं, किसी को शर्मिंदा करने नहीं, लोगों की इज्जत से सर उठाने के लिए आए। रुक के एक बात कहूं, ऐसी जिंदगी 20 दिन का फाका, 25 दिन का फाका, लेकिन हराम किसी का बोले हराम, सारे बोले हराम। क्या ये तकवा है हमारे अंदर? अल्लाह करे ये तकवा आ जाए, फिर हाथ तुम्हारे उठेंगे, मकबूलियत की जमानत अर्शों से उतार दी जाएगी। मैंने पहले ही कहा था जब बंदा मुत्तकी होता है ना तो फिर अल्लाह उसके बदले में करामत अता फरमाता है, करामत अता फरमाता है। और मेरे भाई सरकारे बगदाद ने एक एक लुकमा एक एक दाना हलाल का खाया। हमारी जिंदगी देखे, हमारी देखे हम किधर चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग? अल्लाह से रिज़्क़ हलाल मांगे। इमाम गजाली से किसी ने पूछा था हुजूर दुआएं कब कबूल होती हैं? फरमाया 2 काम कर लो, बात सच्ची किया करो, लुकमे हलाल खाया करो। जब हाथ उठेंगे अल्लाह खाली नहीं लौटाएगा, अल्लाह खाली नहीं लौटाएगा। ये बगदाद वाले का किरदार है। करने को बातें बहुत सी हैं,
लेकिन वक्त मुकम्मल हो रहा है। आपसे इतनी सी गुजारिश है, कोशिश ये करें लुक़्मे हलाल के खाएंगे इंशाअल्लाह। वादा करें इंशाअल्लाह, हलाल के लुक़्मे खाएंगे इंशाअल्लाह। उलझन होगी तो अपने रब को आवाज देंगे। यहां से लेके मदीने तक एक एक वली ऐसा है जिसने कभी हराम का लुक़्मा नहीं खाया, कभी हराम का लुक़्मा नहीं खाया। और अगर खा लिए हैं तो जिसका खाया वापस करो। हुकूकुल इबाद का मसला बड़ा तगड़ा है, बहुत कर्रा मसला है ना। एक एक रुपया मारते रहते हैं डंडी। कई बार ना तराजू में जाके देखो तो 900 ग्राम दे रहा है। मुर्गा लाओ 1 किलो, घर आके तोलो 900 ग्राम। 100 ग्राम क्यों सूख जाता। लाते लाते 5 मिनट में 100 ग्राम गायब। ये इन चीजों से बरकत नहीं होती, बरकत अल्लाह देता है। मैं फिर आपसे कहूंगा और हमेशा कहता हूं, अल्लाह से कसरत नहीं बरकत मांगिए। कसरत नहीं बरकत मांगी। क्या कसरत नहीं बरकत मांगिए। कसरत यह है कि 15 लाख कमाते हैं 16 खर्च होते हैं। बरकत यह है 5000 कमाते हैं 4000 में खर्चा चल जाता है। ये बरकत होती है, ये बरकत होती है। और फिर जानते हो, अपनी कमाई में दूसरों का हिस्सा रखें। परदेश में रहते हो, दूर हो वतन से, मैं भी दूर हूं, जानते हो कभी कभी दुआएं करने वाले लोग मिलते नहीं। आप अपना पैसा दीन की जगहों पे लगाओ, जहां कोई दुआ करे ना करे, बरकतें खुद ब खुद उठ के तुम्हारा सहारा बन जाया करे, खुद ब खुद उठ के तुम्हारा सहारा बन जाया करे। ये कोशिश किया करो। क्यों? सफर है, जिंदगी है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। कुछ पता है किसी का? हम जो कमा रहे हैं ना, ये सारा रखा रह जाएगा। हो सकता है हमारे बाद हमारी दौलत इस पैसे से नशे करे, डांस करे, तमाशे करे, डीजे में लगा दे। गारंटी है कोई? तेरी कब्र पे जाके कोई सोने का ताज चढ़ाएगा? कोई नहीं। अगर यकीन ना हो कब्रिस्तान जाकर के देखो, वहां के टूटे तख्ते देखो, बड़े बड़े कफन देखो, निकले धागे देखो, गली हड्डियां देखो, तुम्हें बताती होंगी कि हम भी किसी खानदान में रहते थे, हमारा भी परिवार था, हमें भी भीड़ लेकर के आई थी। लेकिन जब से कब्र बैठी है, आज तक फूल तो बड़ी बात है, कोई मिट्टी से छुपाने तक नहीं आया है। कितनी कब्रों में लेटे हुए लोग आज तक बारिशों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें याशी से फुर्सत नहीं है, तमाशों और शौकों से फुर्सत नहीं है। कौन आएगा कब्रों पे? ओ भाई भरोसा नहीं है, दौलत पे इतराने की जरूरत नहीं है। हुए नाम बरबे निशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, कोई नहीं बचा के। अपने जीते जी ऐसे काम कर जाओ, कोई हाथ उठाए या ना उठाए, खुदा की रहमतें तुम्हारे अमल की बुनियाद पे तुम्हारी कब्रों में आती है। अल्लाह क्या बात है, वाह वाह, सुभान जिंदाबाद, ओ भाई सोचो, ये खा के बिल्ली हज को चली, 1 साल ज़कात नहीं देता, 1 फसल का उश्र नहीं देता, कह रहा शुक्र है 11वां उम्रा मैंने 1100 कर ले। हराम के पैसे से तेरा 1 चक्कर भी कबूल नहीं होना है। हलाल का पैसा लगा के जा, फिर देख मदीने वाला कैसे दुआओं से नवाजता है। जाना हलाल का लगा के, क्या शुक्र है जी, लंगर चलता अपना मदीने में भी, वहां लंगर चला रहा है, ज़कात तो दे दे। मुफ्ती साहब दिल दुखता है, कभी सिग्नल पे खड़े हो ना और शीशे पे आवाज होती है, मुड़ के देखो गाड़ी के शीशे को, नकाबपोश बच्ची खड़ी होती है, गोद में उसके बच्चा होता है। ख्याल आता काश मेरी कौम ने वक्त पे ज़कात दी होती ना, तो आज भी कोई हव्वा की बेटी रोड पे भीख नहीं मांगती। गलती की हमने, ये भी हराम के लुक़्मे हैं जो हम ज़कात नहीं देते, उसे नहीं देते। इस्लाम ने जो निज़ाम बनाया है, खुदा की कसम इतना प्यारा निज़ाम है, इस पे अमल कर लेना तो कोई भिखारी नजर नहीं आएगा, भिखारी नजर नहीं आएगा। लेकिन जो अमीर है वो अमीर ही रहना चाहते, और जो गरीब है उन्हें गरीब ही रखना चाहते। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जानते हो, किसी से मुस्कुरा के प्यार से 2 बातें कहना भी सदका होता है, किसी से 2 मिनट दे के उसका दर्द सुन लेना भी सदका है, किसी को मुस्कुरा के देख लेना भी सदका होता है, जिसे कोई इज्जत न दे उसे सलाम कर लेना बहुत बड़ा सदका होता है। ये चीजें जन्नत में ले जाने वाली है। जानते हो, नमाज 1 घंटे की है, रोजा 1 महीने का है, ज़कात बहुत ज्यादा होगी तो 5 मिनट की है, जेब से निकाल के देनी है खाली, ठीक है जी। हज 5 दिन का है, ये सिर्फ सारा दीन नहीं है, 24 घंटे बचते हैं बाकी दीन के लिए।
उसके लिए हुजूर का अखलाक जरूरी है, हुजूर का दिया हुआ किरदार जरूरी है। आज तो हम अपने वतन जाते हैं ना तो मुंबई से दिल्ली से गाड़ी खरीदेंगे, आओ सेठ आओ, सेठ भी एक्सीलेटर कम थोड़ी ले रहा है, पूरे गांव को काला करेगा उसके धुएं से, भूं भां भूं भां। भाई कपड़ों में आजा सेठ, कपड़ों से बाहर गए, कपड़ों से बाहर क्यों, ये कंडीशन हमारी। और अगर जरूरतमंद पहुंच जाए, बताएं वो अकाउंट जो है ना सीज हो गया, लिमिट पूरी है और पैसे लाया नहीं और तेल जमा के डालना है गाड़ी में, हिस्सा रखा कर, बंदा एक अमरीका गया, 30 साल कमाई की, कितने जोर से कितने, 30 साल तक वतन को मुड़ के नहीं देखा, 30 साल तक। तबीयत खराब हुई, चेकअप हुए, डॉक्टरों ने कहा कैंसर है, बचेगा नहीं, लास्ट स्टेज है, इलाज कराता रहा। डॉक्टरों ने कहा जा घर जाके अपनों के बीच रह ले। जानते हो जब डॉक्टर लात मार देते ना फिर अल्लाह वाले याद आते। बहुत अच्छी बात मेरे भाई राशिद रजा मरकजी ने कही थी, हाँ कॉलेज हमारे होने चाहिए, स्कूल हमारे होने चाहिए, हॉस्पिटल हमारे होने चाहिए। बहुत बड़ी बात नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा कि होश में आ जाओ और डॉक्टर इकबाल का वो शेर याद कर लो, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। मैं और बड़ी बात कहूं, बुरा ना मानना, मैं जानता हूं मेरी बात कड़वी लगी, तुम नहीं जानते हो ऑपरेशन थिएटर में बंद रूम में हमारी बेटियों के साथ क्या होता है, पता क्या है तुम्हें, क्या जानते हो तुम? कुछ भी नहीं जानते हो। ये जो चीख रहे हैं, ये जो गली गली जा रहे हैं, सही कहा था, ना तो तकरीर में इतना पैसा आ जाता है, 7 पुश्ते खा सकती है, लेकिन हम अपने लिए नहीं हुजूर की उम्मत के लिए जीना चाहते हैं। एक तकरीर में महीने भर का खर्चा रख सकते हैं, क्या बात, लेकिन हम चाहते ये हैं जिस उम्मत के लिए मेरा नबी गार में रोया है वह उम्मत तन्हा ना रहे, वह उम्मत अकेली ना रहे। खड़े हो जाओ, डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। मैं कितने डॉक्टरों की पोल खोलने पे आ जाऊं, खुद मेरे बाप मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद है, ताजुल शरिया के खलीफा है, ऑलराउंडर है, आलिम मुफ्ती फाजिल डॉक्टर सब कुछ है। जानबूझ करके डॉक्टरों ने ऐसी दवा उन्हें दी कि उस दवा ने मरीज कर दिया। हो किधर आप, रवैये बदलो, आंखें खोलो। कॉलेज तुम्हारे होने चाहिए, स्कूल तुम्हारे होने चाहिए। हम ABCD के मुखालिफ नहीं है, इंग्लिश के मुखालिफ नहीं है। मेरे इमाम ने कहा था हर इल्म इल्म दीन है, जिसको खुदा की रजा के लिए सीखा जाए, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, फिजिक्स हो, जो भी उलूम फनून है सारे इल्म दीन हो जाएंगे। रब की रजा के लिए सीखो। तकलीफ इस बात की होती है पढ़ने वाली कनी से फातिमा ज़हरा, पढ़ाने वाला बेगैरत होता है, पढ़ने वाली बाहया है, पढ़ाने वाला बेहया है। हम तो ये चाहते हैं पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी होनी चाहिए। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। पढ़ने वाली भी बेटी हो, गलत नहीं कह रहा हूँ, ये छुपी बात नहीं है। सोशल मीडिया पे कितने वायरल हुए वीडियो ट्यूशन के नाम पे, ऑनलाइन की तालीम के नाम पे, जो रजाई के अंदर लेट के पढ़ाई की गई उसने हमारी कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया। और बाप मरता रहा, मेरी बेटी को LLB की डिग्री चाहिए, BUMS चाहिए। क्या करोगे अगर एक BUMS की डिग्री ने इज्जतें लुटवा दी, एक LLB की डिग्री ने अगर तेरी बेटी की हया की चादर उतार दी, क्या करेगा? इस डिग्री को कफन में लेके जाएगा। खातून जन्नत ने अगर पूछ लिया पता मेरे बाप ने मेरे पर्दे की हिफाजत की, तूने बेटी के पर्दे की हिफाजत क्यों नहीं की, कौन सा जवाब लेकर के जाओगे? मैं कहता हूँ मुसलमानों होश में आ जाओ, या तो कॉलेज अपने बनाओ, स्कूल अपने बनाओ, या बेटियों को डिग्रियों के मोहताज नहीं, कुरान की तालीम दे दो। खुदा की कसम कब्र में पहुंचोगे खातून जन्नत पढ़ के तेरी बेटी का इस्तेमाल करती नजर आएगी। यही हम चाहते हैं। खाली बैठे रहो, बैठ जा मेरे भाई, मत लगाओ नारा, नारों से काम नहीं, काम से काम चलेगा, काम से काम चलेगा। मिजाज बनाओ। ट्यूशन के नाम पे हमारी कितनी बच्चियां ब्लैकमेल की गई, कोई केस हुआ, कोई मुकदमा दुनिया ने देखा, कोई बोलने वाला नहीं। क्या हुजूर की उम्मत की बेटियां इतनी लावारिस समझ रखी है? तुम जो चाहोगे करोगे। अगर रगों में लहू में गैरत है ना, अहद करना बिल्डिंग पक्की हो ना हो, बेटियों की तालीम का इंतजाम पक्का करेंगे।
ये कीजिएगा खुदा की कसम, वरना हमारे घरों को तबाही से कोई नहीं बचाना है, कोई नहीं आएगा बचाने के लिए। हमारे घरों के अंदर अपनी बेटियों की हिफाजत हमें करनी है, हमें करनी है। जब बच्चियों की बेपर्दगी की मामले बात आती है तो सेकुलर दिखाई देते हैं, और जब बंटवारे की बात आती है, चाहे वो रोटी हो पानी हो, तो फिर हम लात मार दिए जाते हैं। कोई मतलब नहीं, नौकरी दो या मत दो, हम ख्वाजा के गुलाम हैं, हमें तुम्हारी नौकरियों की नहीं, अजमेर वाले की नौकरी काफी है। हम तो ये कहते हैं तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। और भाई बदले अपने आप को, माहौल इस्लामी बनाए, किरदार इस्लामी बनाए, बेटियां हमारी नजर आनी चाहिए। हाँ, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं आपसे, हमें दुख हुआ मुरादाबाद के स्कूल के दरवाजे पे बच्चियों के नकाब उतरवा दिए गए, दुख हुआ। लोगों ने कहा मौलाना कुछ बोले, मैंने कहा क्या बोलूं, इस पे तो जी चाहता है तुम जैसे अमीरों के मुंह पे जूते मारे जाएं। तुमने मीलें और फैक्ट्रियां नस्लों के लिए तो बना ली, बेटियों के लिए एक बाहया पर्दे का इंतजाम करके तुम एक कॉलेज ना बना सके। तुमने बेटियां उन लोगों के रहमे करम पे छोड़ दी जो इज्जत के मुहाफिज नहीं, लुटेरे। ये तो मेरा आपसे मसला है, बाकी किसी से कोई शिकायत नहीं है। गलती तुमने की है या हमने की है? किसको क्यों इल्जाम देते हो? उसने लूट लिया, उसने तबाह कर दिया। किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया जो हमारी बेटी को नजर उठा के देख सके। इतनी इजाजत भी हम ही ने दे रखी है। मुझे याद आया मौला अली का दौर है, वो अली जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। उसने कहा था अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। वो अली जिसकी तलवार चलती थी तो आवाज आती थी शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। उस अली का दौर है। बच्ची गुजर के जा रही है चौक से, हवा का झोंका आया, नकाब उड़ गया, एक नौजवान की नजर पड़ गई, उसने आंखें देखी, दीवाना हो गया। ज्यादा देर के लिए नहीं, नकाब उड़ा फिर पड़ गया, इतनी देर में आंखें देखी, दीवाना हो गया। घर आया, खादिमा को बुलाया, कहा तलाश कर वो औरत कौन है, ऐसा नक्शा था। उसने कहा फलां की बेटी है। कहा जा उससे जाके मेरी शादी का पैगाम दे। आई, उसने कहा जो मुझे फलां ने भेजा है, तुझसे शादी करना चाहता है। बच्ची ने कहा वो मुझसे शादी क्यों करना चाहता है? उसने कहा भी तू चौक में थी कल, तेरे चेहरे की नकाब उड़ी, उसकी नजर तेरी आंखों पे पड़ गई, वो दीवाना हो गया तेरी आंखों का। उसने कहा ठहर अम्मी अभी आती हूँ। अंदर गई, चाकू लिया, दोनों आंखें निकाली, तबाक में रखी, बूढ़ी को ला के दी। उससे जाके कह कि उसे मेरी आंखों से प्यार हुआ था, ले मैं आंखें भेज रही हूँ। अल्लाह अकबर। जब उसने इतना सुना रो दी। कहा ये आंखें क्यों निकाल दी? उसने कहा मुझे हया आती है, क़यामत में अगर खातूने जन्नत के सामने इन आंखों की वजह से शर्मिंदा होना पड़ा तो मैं फिर किधर मुंह छुपाऊंगी। कहा जिन आंखों की वजह से खातूने जन्नत के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़े, मुझे उन आंखों की जरूरत ही कोई नहीं है। ये कह के आंखें दे दी। बात मौला अली के मुक़द्दस दरबार तक पहुंची। हजरत अली ने दोनों को बुलाया और अली भी अली है, आंखें उठाई, हल्के में रखी, पढ़ के दम किया, अल्लाह ने दोबारा रोशनी अता फरमा दी और फिर आपने दोनों का निकाह करा दिया। मैं कहता हूँ ये गैरत वाली बेटियां कहाँ से लाएं? वैसी इज्जत वाली बेटियां कहाँ से लाएं? खुदा रहा समझे, जरा होश से काम ले। पैसे तो सब कमाते हैं, सारी दौलत कमाते हैं, मगर याद रखना ऐसे काम कर जाओ जिससे नस्लों का मुस्तकबिल जिंदा हो जाए। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। बेटी मेरी हो या आपकी हो, उसे खातूने जन्नत की कनीज बनाना है, अहद कर लीजिए। लोग ये कहते हैं ना मुआशरा बिगड़ रहा है, बहुएं खराब है। मैं एक सीधी बात कहता हूँ, मेरी तकरीर से कोई नतीजा नहीं है। सिर्फ इतना कर लो, अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दो, किसी के घर की बहू खराब नहीं हो सकती है। सिर्फ बेटियां सवार लो, सिर्फ बेटियां सवार लो, किसी के घर की बहू खराब नहीं होगी। हर बंदा बेटी को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाए, बैठाएं, उन्हें बताएं मेरी बेटी मेरी बहन तू दुनिया की शोहरत के लिए इज्जत के लिए नहीं आई है, रब ने तुझे जन्नत की मलका बना के भेजा है। तू कहाँ मर रही है? इनकी गाड़ियों पे मरती है, सोनों पे मरती है, इनके चांदी और जेवरात पे मरती है। औकात क्या है? रब ने तेरे लिए जन्नत में कीमती जेवरात का इंतजाम किया गया। हाँ, मर्सिडीज के लिए इज्जत दे दी तूने, तेरे लिए रब ने जन्नत में महलात बना रखे हैं। इन्हें बताया जाए, इनकी अजमत बताई जाए, इनकी आबरू बताई जाए, ताकि हमारी बेटियां अपने दीन पे मजबूती से कायम रहें, अपने दीन पे मजबूती के साथ जमी रहें। अल्लाह ताला हमारी नस्लों को सरकार दो आलम की दी हुई तालीमात पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आपसे फिर आखिर में इतनी सी गुजारिश है, बुजुर्गों की सिर्फ करामत नहीं, उनका किरदार पढ़ना है, उनका जिंदगी के आमाल और वज़ाइफ पढ़ने हैं। बगदाद वाले ने ना 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है, 15 साल तक एक पैर पे खड़े होकर हर रात एक कुरान पढ़ते रहे।
है। आज तो 15 मिनट तस्बीह पढ़ने का फुर्सत नहीं, 15 मिनट ना।